और जी वेलकम बैक। और अब आपको हम अब हम आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं ऐसा कि जिसमें बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि वो बहुत खूबसूरत लगें, उनका ड्रेस बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन कई दफ़ा ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। लाखों में उनकी प्राइस होती है, कोई 10 लाख का है, कोई 8 लाख का है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि वो वही वाला जोड़ा ज़रूर पहने। लेकिन उनकी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है क्योंकि आज जिन मेहमान से मुलाकात करवाने वाली हूँ वो बेसिकली इतने ही महंगे आउटफिट्स जो हैं उनको रेंटल करती हैं, मतलब रेंट पर देती हैं। और वो सारी ब्राइड्स जो चाहती हैं कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करें, बल्कि वही 10-5 लाख जो भी जितने का भी जोड़ा है उसमें वो बचा कर पैसे वो कहीं और यूज़ करें और वो रेंट पर लेकर एक दिन पहने और रिटर्न कर दें और लगे भी वो हसीन खूबसूरत। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महनाज, जिनका द ब्राइड्स प्राइड से पेज भी है और डिज़ाइन भी करती हैं, मतलब डिज़ाइन ये रेंट पर देती हैं आउटफिट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम नाजिया, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और सबसे पहले जो हम आपसे जानेंगे वो ये जानेंगे कि इतने खूबसूरत आउटफिट्स आपके होती हैं और आप उन्हें रेंट पर देती हैं, ये ख्याल कैसे आया था? ये तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये ख्याल कैसे आया हाँ। था, और दोबारा बता देती हूँ। जब मेरी खुद की वेडिंग हो रही थी तो मैंने बहुत सर्च किया नाजिया, बहुत ज़्यादा सर्चिंग की कि यार किसी तरह मेरे पैसे बच जाएं, क्योंकि मुझे था कि ये जो मैंने ड्रेस पहनना है ये सिर्फ चंद घंटों के लिए है, तो उसके लिए मैं इतने सारे पैसे क्यों खर्च करूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की कि मुझे कोई रेंट पे प्रोवाइड कर दे। बहुत उस ज़माने में इतना गूगल वगैरह पे वो भी नहीं होता था, फेसबुक पे भी सर्च नहीं होता था, लेकिन ये कि मैंने वैसे जाके फिजिकली सर्च किया तारिक रोड पे इधर उधर के। बजट रखा हुआ था अपना? बजट बहुत ही कम था। अच्छा, लेकिन रखा हुआ था ना जी बजट जी तो? जी, बस हाँ, लेकिन उसमें ये था कि कोई अच्छा सा डिज़ाइनर ड्रेस मिल जाए, और डिज़ाइनर्स आपको पता है कि ज़ाहिर है कहाँ अफोर्डेबल फिर होते एंड हैं। क्या हुआ? एंड ये हुआ कि खरीदना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला। और फिर उसी बजट पे लिया या बजट बढ़ाया? बजट भी बढ़ाना पड़ा। और फिर मैं तो दिल को लग गई कि आज जी के बाद बिल्कुल, मैं बस मैं ये बिजनेस करूंगी। हाँ, ये बिजनेस करना और है। बाद में मैंने लेडीज से भी सुना कि यार मैंने इतना महंगा बनाया, वो पड़ा हुआ, मैं करूं क्या इसका। तब भी अच्छा, तो ये खुद आप खरीदती हैं या आपको खुद सेकंड हैंड मिलते हैं, या आप ये आउटफिट्स कैसे आप अरेंज करती हैं? अच्छा, मैं ऑर्डर पे भी बनवा लेती हूँ खुद डिज़ाइनर से, ठीक है। और अगर किसी के पास डिज़ाइनर ड्रेस है, किसी ने बाय किया, आपने बाय किया है और आपने यूज़ कर लिया, अब आपके पास तो ऐसे ही रखा हुआ है, आप उसको ऑब्वियसली रीयूज़ नहीं करेंगी, तो मैं आपसे भी बाय कर लूँगी और डिज़ाइनर से भी बनवाती हूँ। अच्छा, इस तरह से आप जी जो है जी दोनों वे से आप कर लेते हो। जी। तो ये है कि चले हम ड्रेसेस भी दिखाते हैं क्योंकि अब बातें तो हो गई हैं, मेन काम तो ड्रेसेस का है, आप वो देखें, चले आ जाएं। तो इतने खूबसूरत आउटफिट्स हैं, अब आपको एकदम से नज़र आया है, पूरा कहते हैं ना कि ग्रैंड हो जाते हैं आउटफिट्स। अच्छा, हम सबसे पहले बात करेंगे, अच्छा कितने प्यारे आउटफिट्स हैं, इनका बेसिकली एक तो भारी भी इतने ज़्यादा हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं। अब ये आप ख़रीदने जाएं तो तकरीबन कितने का ये पड़ेंगे वाला? ये आपको मिलेगा 150 का, 1,50,000। 1,50,000 का। और ये जो है जब आप रेंट पर देती हैं तो कितने का देती हैं? जस्ट 25,000। जस्ट 25,000, ओके, विद ज्वेलरी। अच्छा, ज्वेलरी भी, और ये ज्वेलरी भी आपको जो है तकरीबन आजकल जो है वो पड़ जाती है कोई 6,000, कोई 8,000। ये डिजाइनर ज्वेलरी है। अच्छा, डिजाइनर ज्वेलरी है। ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ मिलेगी, इसकी वर्थ है 35,000। अच्छा, और मतलब 1.5 लाख का जोड़ा और ज्वेलरी ही इतनी महंगी उसके साथ। ओ, तो आपको पूरा पैकेज जो है वो मिल रहा है इस पे 25,000 में, और फॉर 5 डेज। कोई ये भी नहीं है कि आपको जो है सुबह लेके गए और रात को वापस करना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी किसी मतलब डिजाइनर से आप नाम ले सकते हैं डिजाइनर का? हाँ, क्योंकि जाहिर बात है ये तो पता चले ना। जी, ये काशीस का है। ये काशीस का है, ठीक है। काशीस का ड्रेस है। तो काशीस से आप खुद खरीदती हैं? जी, मैं बनवाती हूँ। ये इसका दुपट्टा देखें, बहुत खूबसूरत, जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये भी बहुत और ये प्यारा इसकी ज्वेलरी है, ये भी ओरिजिनल काशीस की है। ये भी ओरिजिनल काशीस की ज्वेलरी है। अच्छा, ठीक है। और ये आपको पड़ जाएगा काशी, जो लोग नहीं खरीद पाते स्पेशली क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, कैमरा उस तरफ है, उस तरफ फेस करें तो फिर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ये मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब हम दिखाते हैं ये वलीमे का भी आउटफिट। इसमें वलीमे का भी लुक जो है ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये भी जो है ये अच्छा, कैसे मैनेज कैसे करती हैं आप ना, ये बताइएगा। इसको मैनेज कैसे कर रही होती हैं कि ब्राइड जो है वो ख़राब भी ना करे? कोई इस पर उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं कि अगर वो ख़राब कर दे तो?
अच्छा, मोस्टली ये होता है कि खराब तो नहीं करती हैं कि ना ब्राइड को इतना घूमना फिरना होता है, ना वो बैठ के कोई खाने वाने खा रही हैं। हाँ, हल्के से मेकअप के स्पॉट्स होते हैं, वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं, वो ड्राई क्लीन से निकल जाते हैं। और ये कितने का ड्राई क्लीन भी एक्सपेंसिव होता है? ड्राई क्लीन एक्सपेंसिव होता है जी। अच्छा, क्योंकि इतने आउटफिट्स का तो काफ़ी ज़्यादा, अब तो वैसे इतनी महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है, ये देखिएगा इसमें एक एक चीज़, एक एक लवाजमात जो है वो इतने अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं। इस पे बहुत सारा सीक्वेंस काम हुआ है, देखिए कोरे दबके का भी है, पर्ल्स का काम भी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी तो भी और है। एक्सपेंसिव होगा फिर? ये सफ्यूज ब्रांड का है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। कितना तकरीबन? ये लाखों में है, तकरीबन कोई 3 लाख समथिंग का ये तकरीबन। जी जी, ऑर्डर पे बना हुआ है। ठीक है, ऑर्डर पे बनाया। ये आपने भी, ये भी खुद बनवाया था? जी। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि जितने भी आउटफिट्स हैं, ये भी जो है बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वाला है, ये भी तकरीबन। अच्छा, कुछ आपके पास कम प्राइस के तो हम बहुत एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। मैंने महनाज के पास देखे हुए हैं, कुछ कम रेंज के भी किराए पर होते हैं, लेकिन वो फिर इतने एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, ये बहुत महंगे वाले हैं। नहीं, देखिए ये काशीज का, जैसे हम ये वाला दिखाएं ना, ये भी काशीज ब्रांड का है। एक सेकंड, ये पहले ये वाला दिखा लें। सॉरी, ये बहुत खूबसूरत है वाला जी। ये किसका है? ये डैफोडिल्स का है, और इसमें भी पर्ल्स का सीक्वेंस ये भी तकरीबन प्राइस जो है इसकी भी 25 की रेंज होगी। 25 जी, विद ज्वेलरी। ठीक है, विद ज्वेलरी। ऑलराइट, देखें कितना फ़ायदा भी हो जाता है कि आप कम पैसों में खूबसूरत भी लग सकते हैं। ठीक है, लोग ये कहेंगे हमारे पास जोड़ा नहीं रहेगा, फिर वो ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन फिर आप ये भी देखें कि आपके पास जोड़ा के अलावा आपके पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स आपके काम आती हैं सारी। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अपने उसको आप बचा सकते हैं पैसों को। ये वाला कितने का होगा तकरीबन? ये इसकी भी वर्थ वही है, 1,50,000। रेंट पे आपको ये मिल जाएगा 16 to 18,000। ये वाला जो है ये सस्ते में। इसके साथ वो कौन सा है इसका? ये दुपट्टा है और वो इसकी चोली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये भी काशीज का है? ये भी काशीज का है। ठीक है, काशीज इन डिमांड है हाँ आजकल। डिफरेंट बनाता है ना कपड़े भी, तो वो कपड़े उसके बहुत अलग से होते हैं ना। अच्छा, ये जो है ये आप देखिएगा, ये 150 का है वैसे, और ये कह रहे हैं कि 16 तक की रेंज में आपको जो है ये मिल जाएगा विद ज्वेलरी। जी, विद ज्वेलरी। तो आप ये सोचें कि आपके अगेन कितने पैसे बच गए। और ये आप देखिएगा कि ये बेसिकली एक अच्छा सा आउटफिट जो है, और खूबसूरत ग्रैंड आउटफिट, क्योंकि ब्राइडल आपके ग्रैंड होते हैं, और ये ग्रैंड आउटफिट आपको जो है इतने का, और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं नाजिया, ये इसका फ्लेयर वैसे भी बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये चीज आपको मिलती नहीं है ना। कैन भी साथ में देते हैं, तो फिर और बारबी डॉल टाइप लुक आता है। और बारबी डॉल वो भी मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ, और वो आप कॉम्प्लीमेंट्री देती हैं। ठीक है, ये तो हो गए सारे आउटफिट जो हमने इस वक्त दिखा दिए हैं। ज्वेलरी थोड़ी सी दिखाते हैं, और ये भी बता देते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है ये अच्छा रहता है। अच्छा, ये ज्वेलरी देखिएगा, एक एक। अच्छा, ये भी काशी की ज्वेलरी है? नहीं, ये काशी की नहीं, ये दूसरे ब्रांड की है। दिस इज़ वेरी प्रिटी जी। और ये आप देते हैं इनके साथ ही ये आउटफिट, ये भी सफ्यूज ब्रांड का है। सफ्यूज का है, और ये बहुत महंगे सारे जो आप बता रही हैं ना, सारी जो ब्रांड्स हैं ये बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं जी। अच्छा, इसमें लड़कियां जब आपके पास आती हैं, जिस तरह हमने कहा कि कुछ मेहंदी के लिए भी चाहिए हो, किसी को खुद पहनो बैठ जाए, किसी को खुद कुछ पहनना भी हो, लाइक अपनी मेहंदी के लिए, मेहंदी वगैरह के भी हैं आउटफिट्स? जी, मेहंदी के भी हैं। और उनकी क्या कॉस्ट होती है? मेहंदी के तो कम होंगे ना थोड़े प्राइसेस? नहीं, आजकल मेहंदी के भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो ग्रैंड वाले हैं मेहंदी के? बिल्कुल। अच्छा, तो दोनों तरह की रेंज है आपके पास कि अगर कोई 10,000 में भी लाइट अगर किसी को चाहिए तो लाइट वाले भी मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपको बजट कितना है, अपने बजट के ऊपर। अच्छा, ये हो सकता है कि दुपट्टा या शर्ट या मिक्स एंड मैच हो जाए कि नहीं, इतने का बजट ये बन जाएगा पूरा? हाँ, बिल्कुल हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। हर चीज़ की ताकि हम, इसलिए हम लड़कियों को बता रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि अपने आप बजट को स्क्वीज करने के लिए। और सोचें आजकल के 10,000 क्या होते हैं, लोगों को देखा है कि वो तो 25-30 का खाना खा आते हैं बाहर से। मतलब मैं इस चीज़ में भी हैरान हूँ आजकल के, पाकिस्तान में भी रहते हैं, चलो बाहर के ममालिक में हमने देखा ही था, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए भी इतना खर्चा कर रहे होते हैं। अच्छा, तो लेकिन ये कि एक तरफ ऐसे लोग भी हैं और एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपने आउटफिट के लिए भी लाखों रुपया खर्च नहीं भी करना चाहते। कह रहे हैं एक लोग खाने पे इतना खर्च कर दिया, और ये तो नहीं करना चाहते इतना खर्च, और वो कम से कम बजट में चाहते हैं कि उनका जो है शादी का खूबसूरत और ग्रैंड जोड़ा जो है वो उनको मिल जाए। अच्छा, इसमें बेसिकली आपने बताया कि जो ख़वातीन जो कम बजट में चाहती हैं वो भी खरीद सकती हैं, लेकिन वो फिर ये वाली क्वालिटी नहीं होगी।
नहीं, ये क्वालिटी भी अच्छा। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हाँ, देखें, जैसे अभी हमने काशीज का वो ड्रेस डिस्कस किया ना, जो कि जिसकी 25,000 वर्थ ठीक है। अब ये जब थोड़ा सा रीयूज हो के पहन लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो कुछ टाइम के बाद इसका रेंट कम हो जाएगा। अच्छा, तो आप कपड़े डिस्कार्ड नहीं करती हैं, वही कि उनको आप फिर कम रेंट नहीं, खराब नहीं होते, खराब होने नहीं देते हैं उनकी, मतलब ड्राई क्लीनिंग प्रॉपर मेंटेन उनको करते रहते हैं, तो वो इतना जल्दी मतलब वो इतने जल्दी अच्छा, कभी ससुराल वाले कुछ कहते हैं किसी के कि तुमने रेंट पर नहीं लेना या तुमने रेंट पर क्यों लिया, ऐसी कोई बात होती है क्या? अच्छा, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ससुराल की और मैके की, तो तभी वो रेंट की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, वो ज़ाहिर है डिस्कशन के बाद ही आके। और ये सीजन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है आपका? नवंबर से स्टार्ट होता है और फ़ेब तक। और कितनी देर पहले बुकिंग करानी होती है? कम से कम भी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले बुक कराएं तो फिर ये है कि अक्सर एक आउटफिट मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, इस तरह का। बिल्कुल। और आपको जिस तरह अम्मी ने पहनना हो या बहन ने पहनना हो, इनके लिए भी आउटफिट्स होते हैं? बिल्कुल, इनके लिए भी मिल जाते हैं। इनके लिए साइजेस का उनका थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ये कि मिल जाते हैं, ऑल्ट्रेशन वगैरह हो जाती है। ओके ओके ओके। और आपके पास क्या वो होती है, सिक्योरिटी क्या रखते हो तुम लोग? सिक्योरिटी ये है कि रेंट होता है, रेंट के अलावा अगर जैसे मैंने आपको बताया कि काशीज का 1,50,000 इसकी वर्थ है, तो ज़ाहिर है इतना अमाउंट तो कोई डिपॉजिट के तौर पे नहीं रखेगा। 5,000, 6,000, 8,000 जो डिपॉजिट वो रखवा सके, और इसके बाद जो NIC की कॉपी, बस वो जो है वो ज़रूरी हो जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हैं। एक तो ये कारोबार भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है कि वो अपने पैसे बचाकर आप कम से कम हनीमून पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, अपने लिए कोई और चीज़ ले लो, कोई सोने की चीज़, फर्नीचर अच्छा ले लें, फर्नीचर अच्छा ले लें। मैं तो कहती हूँ फर्नीचर वगैरह पे भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे कर लें, कहीं ना कहीं कोई चीज़ खरीद लें, उससे कोई ज्वेलरी खरीद लें, मतलब सोने की कोई चीज़ ले लें, ताकि आपके पास, लड़की के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए अपने लिए ना। तो जोड़ों पे इतना खर्च कर देना। और एक और चीज़ पे मुझे बड़ा होता है, मैं आजकल बहुत अच्छी चीज़, कर्ज़ों पे शादियाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कर्ज़े ले लेकर जो शादियाँ कर रहे होते हैं ना, ये आप देखिए, ये भी ये चीज़ बचाता है। बाद लोगों की ख्वाहिश होती है, कहते हैं कि हम 2 या 3 लाख रुपए जोड़े पे ले लें जी, चाहे अब्बू से कहकर। नहीं, अब अब्बू बेचारे जा रहे हैं कहीं पे, किसी से कर्जा मांग रहे हैं, किसी से, तो ये भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली। इससे आप बड़ा बचा रहे हैं लोगों के लिए। तो लोग जो आते हैं, कभी डिस्कस करते हैं अपने मामलात भी? बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, सिर्फ जोड़ों का नहीं, शादी हॉल्स का आप देख लो, उस पे इतना गाड़ियाँ जो होती हैं जो वो रेंटल करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। फिर फर्नीचर वगैरह, जो मतलब क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएं। तो शादी बड़ी महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए नहीं, तो ये हम लोगों ने खुद क्रिएट की है ना असल में। हम लोग खुद ही दिखावे के चक्कर में, नहीं उसने इतना किया था, इसने इतनी डिशेस की थी, इसने इतना बड़ा हॉल लिया था, तो मैं उससे बड़ा करूँ। हाँ, मैं कहती हूँ कि जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो ना करे। हाँ, थोड़ा सा अपने ऊपर वो जो है ना, वो अपना शो ऑफ करना तो बस है, हम लोगों का माइंड बना हुआ है कि उससे ज्यादा करना है मुझे। उसने किया था ना, अब उसको देख के मैंने इससे ज्यादा करना है। बिल्कुल, तो ये मेंटालिटी, ये जरा सी मेंटालिटी जो है ना, इसको जरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा काम है। अगर कोई आपको, जैसे आपने ये खुद भी जोड़े जो है ये आप बनवाती हैं, अगर आपको कोई ख़रीदना भी हो तो फिर आप कोई देखती है, कोई सेकंड हैंड अपना सेल कर रहा हो, उनके भी आप खरीदती हैं? नहीं जी, बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारे ड्रेसेस अपने पास रख लें और उनको रेंट आउट करें। जी, ओके। तो फिर इस तरह से भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़्यादातर यही होती है ना कि मैं परचेज कर लूं, क्योंकि वो फिर आपके मसले नहीं होते ना उसमें, ठीक है। बाद में कोई वो हो जाए कि भाई नहीं, ख़राब कर दिया, ये कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और इसके साथ ही जाएंगे भी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद कुछ आपके बालों के हवाले से बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।